नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएम अली तकवी। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया खदरा क्षेत्र का दौरा। पीएल पुनिया ने दलित उत्पीड़न पर की सरकार की खिंचाई। यूनानी छात्रों एवं चिकित्सकों ने निकाला जुलूस। उत्तर प्रदेश मसीही संगठन का वार्षिक उत्सव संपन्न। रिलायंस ट्रेड्स ने खोला लखनऊ में नया स्टोर। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने की ओबामा दौरे की निंदा। अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद ने शहर के खदरा क्षेत्र का दौरा किया। मौलाना ने वहां की स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि यहाँ सफाई के साथ साथ फॉगिंग की भी बहुत सख्त जरूरत है और यह काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी बचाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रसिद्ध शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद ने शहर के खदरा क्षेत्र का दौरा किया। मौलाना ने वहां की स्थिति पर चिंता जाहिर की और कहा कि यहाँ सफाई के साथ साथ फॉगिंग की भी सख्त जरूरत है और यह काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी बचाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा वहाँ 2 और लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में मौलाना ने कहा कि मृतकों में परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। दवाएं लिख रहे थे वहाँ की पीजीआई से, तो अस्पताल से गवर्नमेंट से कोई दवा उनको नहीं मिली और उनकी अभी डेथ हो गई। तो इस तरह से बराबर मौतें हो रही हैं। अच्छा ये छुपाया उसको पर्दा डाला जा रहा है कि नेचुरल डेथ हुई। अभी अपने डॉक्टर से पूछा था, उनके साथ नेचुरल डेथ हुई है। तो डेथ तो सब नेचुरली होती है, क्योंकि ये तो सबब क्या हो गया तो मालूम है वो डेंगू ही का सबब से अभी ये डेथ हो रही है, मौतें हो रही हैं। और अभी तक पूरी तरह से सफाई का इंतजाम यहाँ पर नहीं हो पाया। पानी भी बता रहे हैं यहाँ शिकायत कर रहे हैं सही नहीं है और सफाई का इंतजाम भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जो धुआं छोड़ने वाली मशीन आई वो 1 हफ्ता पहले आई थी, उसके बाद कोई नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की दोनों की लापरवाही। तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में जितना इंतजाम होना चाहिए उससे इंतजाम बहुत कम है। जंगी पैमाने पर यहाँ पर इंतजाम होना चाहिए ताकि आगे मौतें ना हो और जो लोग महफूज है। पानी की सफाई बड़ी शिकायत है यहाँ के ऊपर कि पानी बड़ा गंदा आ रहा है और इस तरह से आप देखें नालियों वगैरह में वो सफाई नहीं होगी। अगर नहीं होता तो क्या अब कदम रहेगा इसमें? अब कदम की क्या बात है, ये तो यहाँ पब्लिक है यहाँ की, तो पब्लिक खुद ही फैसला करेगी भाई, क्योंकि सियासी लोग हैं। जब वही लोगों की शिकायत ये है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। खदरा इलाके में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। क्या आप लोग कोई मुआवजे की मांग करेंगे सरकार से इन लोगों के लिए जिन लोगों के घर लोगों की मौतें हुई हैं? तो मांग जरूर करेंगे। तो लोगों का यहाँ मुतालबा भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख रुपया दिक्कत बचे हुए हैं वहाँ दिया जाए। मगर हम सबसे पहले जरूर समझते हैं कि ये बात ज़रूर बता दी जाए कि इससे पहले भी लोग आकर के वादे कर गए, यहाँ पे जिम्मेदार लोग कह गए कि साहब मुआवजा दिया जाएगा, अब तक उस मुआवजे का ही पता ही नहीं। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात अभी अगर नहीं देना था तो उसको कहना नहीं चाहिए था। और जब आपने एक आस दिलाई लोगों को, आपने भरोसा दिलाया कि साहब हम इतना पैसा देंगे और आज तक उनको पैसा नहीं मिला। अगर पैसा मिला होता तो कम से कम वो अपनी ज़रूरतों के लिए और इलाज मुआवजे के लिए खर्च कर सकते थे। तो अफसोस की बात यह है कि साहब ये वादा करने के बाद भी नहीं दिए गए, हम तो दावा करेंगे। पीएल पुनिया ने आज प्रेस वार्ता के दौरान दलितों के बढ़ते उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार को दलितों के पीछे संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। पीएल पुनिया ने आज प्रेस वार्ता के दौरान दलितों के बढ़ते उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों एवं महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार को दलितों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो सरकार की ओर से नहीं दिखाई जा रही है। संवेदनशीलता का अभाव है। सरकार इस विषय पर सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं, अभी वर्तमान में बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी will definitely make a difference and we will try to have a constant review of Uttar Pradesh and other states also, not only Uttar Pradesh. That will make a difference. That will definitely make a difference. पुनिया जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसा कि भी आपने कहा कि 2 महीने में दलितों के साथ जिस तरीके के भी अत्याचार या उत्पीड़न हो रहे हैं उनमें आप चाहिए कोशिश करें कि 2 महीने में उसका फैसला हो जाए। जबकि फर्रुखाबाद में एक महिला ऐसी है जिसके साथ में 4 से 5 लोगों ने एक दुष्कर्म किया और 3 महीने तक वो
लखनऊ और फरुखाबाद के चक्कर ही काटती रही, उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दिया गया है, इस तरीके का जीव आ गया, इस तरीके का एक आदेश कर दिया गया है कि जो अक्यूज है वो अपने आप उस चीज को अगर बताता है अपने मुंह से तो उसको ही सत्य माना जाता है। तो क्या कारण है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं लिखी जाती? देखिए, मैंने कहा अगर ऑटोमेटिक क्लोजिंग एफआईआर का प्रोविजन हुआ होता तो फिर ये बात नहीं आती कि वो लखनऊ चक्कर लगाए, जगह जगह चक्कर लगाए। तो ये एक बहुत अहम समस्या है, इसका निदान करना चाहिए और आयोग इस पर गंभीर है। एफआईआर दर्ज होना स्वाभाविक तरीके से तत्काल हो जाना चाहिए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और मेरे पास तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया, हमारे पास डिटेल है। उत्तर प्रदेश को चिट्ठियां लिखी गई, किसी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट मांगी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अब उनको ये तो फिक्र बहुत जल्दी है कि अगर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का कार्यक्रम आता है तो हर रोज चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी दे रहे कमीशन को, अभी ना आए, अभी ना आए, 5 चिट्ठी लिखते हैं, 5। संख्या में मांगी है? संख्या काफी है, मैंने एक ही साल का निकाला है। लगभग कितनी है जिसमें कोई जवाब नहीं मिला? वो हम दे देंगे। 5 चिट्ठियां अभी मिल गई आपको? आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, गंभीरता से आयोग को क्यों नहीं ले रही? अब राज्य सरकार अगर दलित इश्यूज को गंभीरता से ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दलितों के मामले को बहुत गंभीरता से यहाँ भी नहीं लिया जाता, गंभीरता से नहीं लिया जाता। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ में कह सकता हूँ, बहुत से ऐसे हैं, केस नंबर 1 फाइल यूपी, ये पुरकाजी का है, मुजफ्फरनगर का, इसमें एक मर्डर हुआ, फिर शिकायत हुई, उसके फादर को धमकी दी गई कि आप एमसीआई की सिफारिश पर 4 लाख डॉक्टरों को 420 बताते हुए केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एमसीआई के इस बचकाना बयान से यूनानी छात्रों और चिकित्सकों ने लामबंद होकर एसटीटी कॉलेज लखनऊ में जुलूस निकाला। जुलूस के अंत में एमसीआई का पुतला भी फूंका गया। सभी चिकित्सकों ने एमसीआई को गैर कानूनी और निकम्मी संस्था बताते हुए इसे तुरंत भंग करने की मांग कर डाली। यूनानी छात्रों एवं चिकित्सकों ने लामबंद होकर एसटीटी कॉलेज लखनऊ में जुलूस निकाला। जुलूस के अंत में एमसीआई का पुतला फूंका गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में एमसीआई को भंग कर दिया था। वरिष्ठ चिकित्सकों का आरोप है कि चिकित्सा क्षेत्र में एमसीआई के कारण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हीं की नीतियों के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रहती हैं। जब भी कभी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात आती है तो ये लोग झोला छाप डॉक्टरों से साठगांठ कर लेते हैं। चिकित्सकों को परेशान करना उच्चतम न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था दी है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो जनहित की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऐसे प्रावधान स्थापित कर सकती है जिसके तहत चिकित्सक जरूरी एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे मुंह पे छीटा मारे क्या वहाँ बड़े अच्छे थे मेरे। ये एमसीआई का पुतला जो आपने फूका है, क्या मांगे हैं, क्या है अपनी नाराजगी से? देखिए, एमसीआई ने अभी 29 तारीख के पेपर में हम लोगों ने बयान पढ़ा था हिंदुस्तान अखबार में, जिसमें एमसीआई ने एलोपैथ के अलावा जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट पूरी तरह से मान्यता प्रदान करती है, लेकिन एमसीआई ने उन सभी को 420 चोर और निकम्मा बताते हुए उन सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और एमसीआई की कार्रवाई का सबसे बुरा सबूत यह है कि उसने 16 लाख डॉक्टरों को चिन्हित किया, लेकिन जिनका पंजीकरण हो चुका है 4 लाख, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाने की उसने बात कही है और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बात कही है। ये एक